हेलो स्टूडेंट, आज हम फ्लूइड डायनामिक्स आगे कर रहे हैं। देखिए हम पढ़ेंगे आज वोर्टेक्स डबलेट क्या होता है। टू इक्वल एंड अपोजिट वोर्टिसेज प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ए फॉर्म ए वोर्टेक्स डबलेट। देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इसने क्या कहा है, दो इक्वल और अपोजिट वर्टिसेज। अब मान लो एक वोर्टिसेज यहाँ पर है और एक वोर्टिस दूसरी साइड है और दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो आर है। कितनी डिस्टेंस है? आर। तो इसने क्या रखा है, तब दोनों के क्या क्या रखा है, इक्वल नहीं है। दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल, लेकिन एक दूसरे के क्या होगी? अपोजिट। साइन क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट। और ये किसी डिस्टेंस पे क्या होंगे? रखे होंगे। तो इसको हम डबलेट बोलेंगे। कैसे? वोर्टेक्स डबलेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर ए वोर्टेक्स डबलेट क्या होता है। देखिए हमें गिवन है बेटा, देखिए लेट अस कंसीडर ए वोर्टेक्स ऑफ स्ट्रेंथ के। देखिए वोर्टेक्स की स्ट्रेंथ को मान लिया मैंने कैपिटल के एट जेड इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा अल्फा। एंड अनदर वोर्टेक्स है, देखिए स्ट्रेंथ सेम हो रही तो उसकी स्ट्रेंथ को क्या माना? माइनस के, जो कि एक पॉइंट है जेड बराबर जीरो। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है जेड बराबर जीरो पे और जेड इक्वल टू क्या है? ए ई की पावर आयोटा अल्फा। देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। अब देखिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? डब्ल्यू इक्वल टू आयोटा के। देखिए मैंने इसको ना लिख के भी दिखाया है। तो जेड इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा अल्फा है, तो इधर आके जेड माइनस ए ई की पावर आयोटा अल्फा इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ पे हमेशा क्या लिखते हैं? देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे आयोटा के। क्या लिखेंगे? आयोटा के लॉग ऑफ जेड माइनस ए ई की पावर आयोटा अल्फा माइनस का आयोटा के, क्योंकि इसको स्ट्रेंथ के साथ प्लस में लिखते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी माइनस है। तो माइनस का आयोटा के लॉग ऑफ जेड बराबर जीरो का मतलब जेड माइनस जीरो बराबर जीरो, तो जेड इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखिए आयोटा के हम जानते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम बटे में एन। तो ये रूल लगाएंगे तो लॉग जेड माइनस ए ई की पावर आयोटा अल्फा डिवाइड में लॉग एक साथ लॉग लिख के बटे में जेड। अब हमने देखा कि दोनों के नीचे जेड को अलग कर दिया। जेड को जेड से काटा वन, ए ई की पावर आयोटा अल्फा डिवाइड बाय जेड लिख दिया। नेक्स्ट माइनस का आयोटा के। अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला खोला है कि log 1 माइनस एक्स क्या होता है? एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस में एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल एंड सोन। ये चलता रहेगा। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं इसको यहाँ पे खोलूँगी तो यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x है ए ई की पावर आयोटा अल्फा डिवाइड बाई जेड है। तो मैं यहाँ पे पुट करते जाऊँगी। इसको पुट किया, देखिए क्या दे रखा था? x, तो ये x लिख दिया और डिवाइड बाई जेड। हाँ, अगले में x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल। ये देखिए x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल एंड सोन, ये रकम आएगी। अब इसे क्या रखा है, जब a जैसे जीरो को टेंस करता है तो k टेंस करता है इन्फिनिटी को, ये हमने पढ़ा है। और यहाँ से k गुना में a टेंस किसको करेगा? म्यू में थ्रू, ये हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था। तो v ऑप्टेन हमें क्या ऑप्टेन किया? देखिए w इक्वल टू, देखिए हमने a की जगह क्या पुट किया? जीरो। ये अगर मैं जीरो पुट करती हूँ तो मुझे एक बात बताइए, ये क्या हो जाएगा? ख़त्म है ना। हमने क्या पुट किया? a टेंस टू जीरो, कब? जब k टेंस कर रहा है इन्फिनिटी को, है ना। तो यहाँ पे w इक्वल टू क्या आ रहा है? आयोटा। देखिए ये मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसको देखिए आप एक बार। देखिए मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे ई की पावर, अच्छा देखिए इसमें जब मैं वैल्यू पुट करूँगी तो हमारे पास के ए किसको ट्रांस कर रहा है? म्यू को। तो w इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे? देखिए जैसे ही ए टेंस कर रहा है जीरो को, तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो, है ना। और सिर्फ ये वाली और ये वाली टर्म बचेगी, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से? देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, जब ए टेंस कर रहा है जीरो को, के किसको टेंस कर जाएगा? इन्फिनिटी में। देखिए के गुना में ए किसको टेंस कर रहा है? यहाँ पे म्यू को। के इंटू ए को मैंने म्यू पुट कर दिया, माइनस का आयोटा बाहर है और यहाँ पे ई की पावर आयोटा अल्फा है और डिवाइड बाई क्या है? जेड। हम हायर टर्म्स को यहाँ पे क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसने क्या कह रखा है? देखिए अब इसको क्या लिख रखा है? म्यू ई की पावर आयोटा, इसको लिख दिया अल्फा माइनस पाई बाई 2। ऐसा क्यों लिखा? देखिए यहाँ पे रीजन सोल्व कर रखा है। ई की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा फॉर्मूला होता है। तो ई की पावर आयोटा अल्फा माइनस पाई बाई 2 पुट कीजिए तो कोस, अब देखिए थीटा की जगह क्या है? अल्फा माइनस पाई बाई 2 प्लस में साइन, ये क्या है हमारा? साइन अल्फा माइनस पाई बाई 2। अब देखिए कोस पाई मैंने क्या किया? माइनस कॉमन लिया और कोस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कोस थीटा। तो ये क्या बनेगा? कोस पाई बाई 2 माइनस अल्फा।
अब इसमें माइनस कॉमन लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। माइनस कॉमन ले लिया, ये आएगा साइन π/2 माइनस अल्फा बन गया। तो कोस π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। तो ये क्या बना साइन अल्फा माइनस के आयोटा कोस अल्फा। तो देखिए और ये क्या होता है भाई साइन अल्फा, देखिए ये क्या है साइन अल्फा माइनस के आयोटा कोस अल्फा। इसमें क्या कर रही हूँ मैं, देखिए ये मैंने आगे सोल्व कर रखा है। अब मैं साइन अल्फ़ा को क्या लिख सकती हूँ आयोटा का, देखियो यहाँ पे +1 हाँ जी ये माइनस बाहर लिया और आयोटा का स्क्वायर क्योंकि ये प्लस का है तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अगेन प्लस, और माइनस का आयोटा कोस अल्फ़ा है, दोनों में मैंने क्या माइनस का आयोटा कॉमन लिया। तो अब ये क्या बचेगा माइनस कॉमन ले लिया तो एक आयोटा साइन अल्फ़ा और ये माइनस आयोटा कॉमन है तो प्लस में कोस अल्फ़ा। हम जानते हैं कोस अल्फ़ा प्लस में आयोटा साइन अल्फ़ा क्या होता है e⁻ आयोटा अल्फ़ा, और माइनस बाहर है तो देखिए क्या ये बन गया माइनस का आयोटा e⁻ क्या बन गया आयोटा अल्फ़ा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए बन गया ना ये। तो हम दिस इज़ द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है किसके लिए फॉर ए वोर्टेक्स डबलेट क्लिक जो कि कहाँ पर है ओरिजिन पे। तो ऑल्सो वी नो डैट कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर ए डबलेट एट ओरिजिन इज क्या होता है ये म्यू e⁻ आयोटा अल्फ़ा डिवाइड बाई जेड। तो थस इट फॉलोड डैट द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ ए वोर्टेक्स डबलेट सेम होता है फॉर ए डबलेट विद दिस एक्सिज अगर मैं उसको रोटेट करूँ एक राइट एंगल पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमेजेज। क्या है इमेजेज। नाउ वी डिस्कस द इमेज ऑफ वोर्टेक्स इन इम्परमिएबल प्लेन एंड सर्कुलर सिलेंडर में पढ़ेंगे हम। देखिए हमें क्या क्या रखा है, लेट अस कंसीडर 2 लाइन वोर्टिसेज ऑफ स्ट्रेंथ। मैंने 2 लाइन वोर्टिसेज मान ली, एक की स्ट्रेंथ है k, एक की है -k। पर यूनिट लेंथ एट z बराबर z1 पे मान ली। पर यूनिट लेंथ का मतलब लेंथ की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, एंड एक पॉइंट मान लिया b बराबर z2 रिस्पेक्टली। देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू दीज लाइन वोर्टेक्स क्या आएगा, देखो w का क्या फॉर्मूला होता है फाई प्लस में आयोटा साई होता है। तो अब हमें पास इसकी स्ट्रेंथ कितनी है आयोटा के लोग ऑफ, देखो एक पॉइंट है z बराबर z1 तो z माइनस z1 बराबर 0 तो लोग ऑफ z माइनस z1 आ जाएगा। अगले की स्ट्रेंथ माइनस में है, किस में है माइनस के, तो माइनस का आयोटा के लोग ऑफ और z बराबर z2 है तो z माइनस z2 बराबर 0 तो लोग ऑफ z माइनस z2 हो गई यहाँ पर। अब हमने क्या किया यहाँ पे साई इक्वल टू कंपेयर कर लिया। क्या कर लिया कंपेयर। हमने देखा यहाँ पे कोई रियल पार्ट नहीं है तो हमने क्या लिख रखा है नो रियल पार्ट, तो ओनली इमेजिनरी है। तो कंपेयर किया तो साई बराबर यहाँ पे क्या बनेगा log m/n का रूल लग जाएगा, log m बटे में log n आयोटा के कॉमन तो log z माइनस z1 को किससे भाग कर दिया z माइनस z2 से कर दिया। तो हम जानते हैं z माइनस z1 क्या होता है r1, z माइनस z2 क्या होता है r2, ये हमने लिखा। अगर r1 r2 की वैल्यू बराबर हो जाती है तो ये क्या आ जाएगा भाई k log r1 बटे में r1 कट जाएगा, ये बनेगा log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 तो ये हमारा k क्या आ जाएगा 0। देखिए साई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0। थस द प्लेन बाउंड्री OP एक स्ट्रीम लाइन है सो डैट देयर इज नो फ्लो अक्रॉस OP। तो एक ऐसी स्ट्रीम लाइन बन जाएगी जहाँ से कोई फ्लो नहीं होगा। देखो OP कैसी स्ट्रीम लाइन है जहाँ पर फ्लो नहीं होगा। हैंस द लाइन वोर्टेक्स एट B जिसकी स्ट्रेंथ क्या है -k पर यूनिट लेंथ, वो इमेज किसकी है लाइन वोर्टेक्स एट A जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है k पर यूनिट लेंथ, सो डैट A एंड B किस पे है इक्वल डिस्टेंस पे। देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगी इक्वल, r1 और r2 डिस्टेंस क्या हो जाएगी इक्वल। ओके, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखिए अगला हमारा आर्टिकल है इमेज ऑफ ए वोर्टेक्स इन ए सर्कुलर सिलेंडर और इन ए सर्कल। देखिए लेटस ए वोर्टेक्स जिसकी स्ट्रेंथ क्या है k और कहाँ पर है वो z बराबर d पर। देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इज क्या होएगा ये आयोटा k log ऑफ z माइनस डी। देखो ये z माइनस डी बराबर 0 बचेगा ना। ये वैन सिलेंडर z बराबर a को इंट्रोड्यूस कर दिया फ्लूइड में, मैंने किसी फ्लूइड लिक्विड है उसमें क्या डाल दिया एक सिलेंडर डाल दिया। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल बाय सर्कल थ्योरम हम क्या लगाएंगे यहाँ पे सर्कल थ्योरम। देखिए सर्कल थ्योरम के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या बनता है W इक्वल टू वही आयोटा के लोग z कहाँ पर है d पर, तो z माइनस डी बराबर 0 ये पुट करेंगे। अब उसकी स्ट्रेंथ क्या है माइनस का आयोटा के
क्या है, माइनस का आयोटा के log ऑफ। अब देखो ये पुट किया हमने, जेड मोड ऑफ जेड बराबर ए है, तो इसको हम पुट करेंगे। देखिए जब मोड ऑफ जेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जेड गुना में जेड का कॉम्प्लेक्स, क्या मतलब होता है, जेड गुना में जेड का कॉम्प्लेक्स, वो किसके बराबर है, ए के। किसके बराबर है, ए के। तो या तो ऐसे कीजिए इसको, मोड ऑफ जेड बराबर ए है तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जेड का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, है ना। तो ये एक तरीके से जेड स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, बराबर ए का स्क्वायर। तो जेड बराबर ए, डी भी डी डिस्टेंस पे है ना, तो जेड माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। और इसमें डी डिस्टेंस को घटा रखा है, तो इस तरीके से हम उसको जेड इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब इस तरीके से हम इसको लेके जाएंगे। तो हमारा डिस्टेंस है ए स्क्वायर बाई जेड माइनस डी, ये दो डिस्टेंस है। नाउ फाइव प्लस में आयोटा साई क्या होता है, माइनस आयोटा के log ऑफ जेड माइनस डी, इसको मैंने इसके इक्वल रख दिया। प्लस में देखिए सर्कल थ्योरम में होता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। देखिए इन दोनों में मैंने क्या किया, माइनस कॉमन, देखो माइनस आयोटा के log ऑफ, इसमें देखो उल्टा लिख रखा है ना, जेड माइनस ए स्क्वायर बाई डी। तो ये देखिए इसको समझिए ये कैसे लिखा हुआ है। देखिए log ऑफ हमारे पास क्या है, ऊपर यहाँ पे ए स्क्वायर जेड माइनस का डी है log ऑफ। अब मैंने इसका क्या ले लिया, एलसीएम। ये सर्कल थ्योरम में क्यों हुआ, इसका रीजन बता रही हूँ। दोनों का एलसीएम क्या है, जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, क्या बना ये, ए स्क्वायर माइनस के डी जेड, क्या बना, ए स्क्वायर माइनस के डी जेड। सॉरी, अब मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, log m बटे n का फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, log m माइनस के log n, क्या फॉर्मूला लगेगा, log m माइनस के log n। तो log ऑफ ए स्क्वायर माइनस के जेड डी माइनस का log जेड लग गया। अब अगर मैं ए स्क्वायर माइनस जेड डी को 0 के बराबर पुट करती हूँ, तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर जेड डी, तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर बाई डी, क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर बाई डी आ गई। देखिए तो अब ये प्लस का इधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का। तो देखिए क्या मैंने ये सही पुट किया है, सही पुट किया है ना। और प्लस में देखो अब हमारे पास log जेड भी आया था, है ना, log जेड भी आया था, लेकिन बाहर क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का, और प्लस क्या हो गया, कांस्टेंट। समझ आया ये। अब देखिए आयोटा के ले लिया कॉमन, यहाँ पे क्या है, log ऑफ। देखिए मुझे एक बार बताइए, जेड को क्या लिख सकती हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकती हूँ। तो अब प्लस के दोनों तरफ माइनस डी कर दिया मैंने, क्या कर दिया, माइनस डी कर दिया। अब दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, देखिए अगर मैं इसमें log ले लेती हूँ, तो log ऑफ जेड बराबर क्या बनेगा, log ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये हमारा निकालने का मेथड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा है। अब देखिए ये हमने लिखा आयोटा के log ऑफ। अब मुझे एक बात बताइए, ये देखो रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग, रियल पार्ट क्या है, एक्स माइनस डी, उसका स्क्वायर, प्लस में कोफिशिएंट ले रहे ना, इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई, वाई का स्क्वायर और उसका रूट, रूट को 1/2 पावर लिख दिया, प्लस में आयोटा टेन इनवर्स, देखो ये लिखा है ना, आयोटा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस डी लिख दिया हमने। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे, माइनस का आयोटा के log ऑफ। अब देखिए जेड में से क्या घटाना है, ए स्क्वायर बाई डी, तो जेड को क्या लिखूंगी, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स के साथ तो ए स्क्वायर बाई डी आएगा, उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, उसका रूट हो गया इसी, और प्लस में आयोटा टेन इनवर्स वाई डिवाइड में एक्स का कोफिशिएंट हो गया। इसी तरीके से ये अगला क्या है हमारा, देखिए इसी तरीके से हमारा अगला आयोटा के log ऑफ, सेम इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा। अब इसने क्या रखा है, वेयर वी हैव इग्नोर द कांस्टेंट टर्म को हमने इग्नोर कर दिया, प्लस कांस्टेंट था ना उसको हमने हटा दिया। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला है बेटा, log m माइनस log n प्लस log p। देखिए माइनस में तो डिवाइड में चला गया और प्लस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई में, वो मैंने लिखा आयोटा के बाहर log ऑफ। अब देखिए हम वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए हमारे पास ये थे कोफिशिएंट्स, है ना, और गुना में दिस वन, ये कर दिया हमने। इसने पता है क्या पुट किया, कर दिया यहाँ पे, देखिए देखिए ये वाले टर्म्स को लिखा इसने, आयोटा के, देखो ये हमारी टर्म्स थी ना, थी यहाँ पे, तो एक्स की वो होता है ना हमारा एक्स वो ई की पावर आयोटा थीटा, क्या होता है, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, तो आर्ग्यूमेंट को लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर उस फॉर्म में लिख दिया हमने। आगे देखिए इसको, अब देखिए अगर मैं इस ए बाहर कॉमन ले लेती हूँ, पीछे दिखाती हूँ मैं आपको,
देखिए जैसे आप इधर वाली टर्म को देखिए, log ऑफ ए कोस थीटा माइनस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मुझे एक बात बताइए ऊपर क्या बन रहा है, एक मिनट ऊपर मैं सोल्व करती हूँ। ये बनेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में डी का स्क्वायर माइनस का 2a कोस थीटा इंटू में डी बनेगा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहले मैं आपको सिर्फ ये वाली टर्म को सोल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ए स्क्वायर तो ले लिया मैंने कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बचा यहाँ पे, और माइनस का क्या है 2a कोस थीटा गुना में डी, और प्लस में क्या है डी का स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये क्या बनेगा भाई ए स्क्वायर माइनस का 2a और क्या बनेगा कोस थीटा डी और प्लस में डी का स्क्वायर बन जाएगा ना, ये रूट में ये बचेगा। देखिए अब इसी तरीके से हमारा ये बताइए ये दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है ना, ब्रैकेट में बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, और ए स्क्वायर का रूट क्या होता है ए। देखिए ये बाहर आ गया, और इस रकम को देखिए ये मैंने यहाँ पे सोल्व करके देखिए ये करके दिखा रहा हुआ। इसी तरीके से इसको सोल्व कर देंगे ए माइनस बी का स्क्वायर। देखिए इसको देखिए ए माइनस बी का जब मैंने स्क्वायर सोल्व किया है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ये क्या है ए स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर, तो ए की पावर 4 डिवाइड में डी का स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर ए की क्यूब डी और कोस थीटा बन गया ये, और इसमें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है उसकी पावर 1/2 है। अब देखिए आगे कैसे सोल्व कर रखा है इसको। देखिए अब ए बाहर था, यहाँ पे ए स्क्वायर देखिए मैंने इसको दोनों को जोड़ के क्या बना दिया था 1, तो ए स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर माइनस का 2ad और कोस थीटा रहा था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ए स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन गए थे, और ऊपर क्या है ए की 4 डिवाइड में डी स्क्वायर माइनस के 2a की क्यूब डी और कोस थीटा उसकी पावर 1/2। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2ad कोस थीटा की पावर 1/2 है, इसमें मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया और रूट से बाहर आएगा तो वो ए बनेगा, तो इसलिए ए से ए ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा ओनली 1, मैंने ए स्क्वायर से भाग किया तो ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बचा, इसमें ए स्क्वायर से भाग किया तो 2a बटे में डी बना, और ये है कोस थीटा उसकी पावर क्या है 1/2 है। अब देखो ये माइनस में थी तो यहाँ पे माइनस आएगा, ओके। अब हमने क्या किया है देखिए ये ए इंटू ऊपर क्या बच गया हमारा ए कोस थीटा माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर हाफ, और ये क्या है ए कोस थीटा माइनस ए स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसको 1 इसने देखिए ये हमारे पास है, ये बचा, ठीक है। अब इसने क्या किया है मोड ऑफ जेड बराबर क्या होता है भाई ए, तो जेड की वैल्यू क्या होती है ए ई की पावर आयोटा थीटा, तो मैंने अगर मैं कंपेरिजन ए ई की पावर आयोटा थीटा का मतलब कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ए कोस थीटा प्लस में ए आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूंगी क्योंकि जेड को लिख दिया मैंने एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल, तो एक्स किसके बराबर है ए कोस थीटा के और वाई किसके बराबर है ए साइन थीटा के। इस तरीके से ये दोनों हमने लिख दिए, एक्स की जगह पुट कर देंगे ए कोस थीटा, वाई की जगह पुट कर देंगे ए साइन थीटा, किसमें इसमें, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये टर्म आ जाएगी, आ गई। अब बताइए यहाँ पे जैसे हमने क्या किया डी को यहाँ पे क्या लिया है हमारा देखिए जैसे इसको खोला ये बनेगा ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस डी का स्क्वायर माइनस के 2a कोस थीटा डी, ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे 1, तो ये कि बनेगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस के 2a कोस थीटा बन रहा है उसकी पावर 1/2, और ये हमारा ए बाहर है, क्या बाहर है ए, ठीक है। इस साइड हमारा क्या है ये ए कोस थीटा माइनस ए स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी ऐसे खोल देंगे तो ठीक है। फिर एलसीएम ले लेंगे इसका, जैसे इसको खोला तो क्या बना भाई ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ए की पावर 4 डिवाइड बाई डी स्क्वायर है ना माइनस का 2a, देखिए ये मैंने खोल के दिखाया था ऊपर, तो मैंने जो खोला हुआ था ना तो उसी हिसाब से कर लेना, ये ए की क्यूब बन गया था तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई थी बल्कि मेरी, प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बना था ये। अब हम जानते हैं इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ए स्क्वायर प्लस में क्या है ए की 4 डिवाइड में डी का स्क्वायर, ये मैंने अभी ऊपर बनाया था ना बल्कि वो यूज करना है, इसने वापस से फालतू में इतना बड़ा लिख दिया, वो यूज कर लेंगे हम, तो वो बराबर है के बाहर लोग, और ये देखो कैंसिल हो जाएंगे जब हम कॉमन लेंगे इस तरीके से सेम बनेंगे और ये डी बन जाएगा, बाहर डी है बेटा ये
क्या है डी, वो कॉमन होके तो के log डी आएगा। ये आप कैलकुलेशन करना, देखिए जैसे मैंने कर रखी है उसी हिसाब से कांस्टेंट आ गया ये। तो इससे आपको क्या पता लगेगा, तो ये क्या शो कर रहा है कि सिलेंडर एक स्ट्रीमलाइन है और रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ द फ्लूइड मोशन को। तो हम ऑब्जर्व करते हैं जो इमेज है वोर्टेक्स जिसकी स्ट्रेंथ क्या है के एट जेड बराबर डी पर, और एक वोर्टेक्स है जिसकी स्ट्रेंथ क्या है माइनस के एट इन्वर्स पॉइंट, इसको इन्वर्स पॉइंट बोलते हैं, जेड इक्वल टू ए स्क्वायर बाई डी पर विद जिसकी वोर्टेक्स स्ट्रेंथ कितनी है के। तो जेड बराबर जीरो क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल, जेड बराबर जीरो क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखिए, देखिए एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ ज़्यादा बड़ा टॉपिक है क्या ये। इस टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा है ना ये टॉपिक, तो सिर्फ हम इस अगली वीडियो में सिर्फ केवल एक ही टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, एग्जाम्पल आ गया था है ना, ये बस इतना ही दे रखा है, तो मैं आपको एक टॉपिक और करवा ही देती हूँ इसमें। देखिए एक टॉपिक और कर लेते हैं हम। देखिए हमें क्या दे रखा है, सर्कुलेशन अबाउट ए सर्कुलर सिलेंडर इन ए यूनिफॉर्म स्ट्रीम। देखिए लेट ए लिक्विड बी इन मोशन विद वेलोसिटी माइनस यू अलोंग द एक्स एक्सिस। मान लीजिए कोई लिक्विड है वो मोशन में है, इसकी वेलोसिटी कितनी है माइनस यू, और वो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है मूव। देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू स्ट्रीम इज, अब देखिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन, तो यू इंटू जेड। ठीक है, इफ़ द सर्कुलेशन सिलेंडर जिसकी रेडियस कितनी है ए, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया लिक्विड के अंदर, देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को हम सर्कल थ्योरम से देते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहले का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल प्लस दूसरे का जोड़, अब ये इन्वर्स पॉइंट के द्वारा दिया गया है तो यू ए स्क्वायर बाई जेड आ जाएगा, ये आ गया। देन देयर इज ए सर्कुलेशन क्या है के, सर्कुलेशन की स्ट्रेंथ क्या है स्मॉल के अबाउट द सिलेंडर, देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलेशन क्या कहलाएगा, आयोटा के log जेड कहलाएगा। और पूरे सिस्टम का क्या आएगा, देखो ये प्लस सर्कुलेशन का, हम तीनों को क्या कर देंगे ऐड किया। आगे देखिए, ऐड करने के बाद देखिए अब ये हमारे पास क्या है डी, देखो अगर मैं इसका जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ तो ये वेलोसिटी के बराबर हो जाता है और नेगेटिव है ना। देखो जेड का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे 1 यू बाहर। अब देखिए 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है log जेड, सॉरी हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, हाँ वो तो इंटीग्रेशन होता है जेड की पावर -1 का। देखिए मैं डेरिवेटिव करती हूँ तो क्या आएगा -1 बार जेड की पावर -1 तो ये बनेगा -1 बटे में जेड का स्क्वायर, तो इसलिए नेगेटिव बार यू ए स्क्वायर बार है तो बटे में जेड का स्क्वायर, ये आयोटा के बार है log जेड का डेरिवेटिव 1 बाई जेड बन गया। स्टैग्नेंट पॉइंट का मतलब होता है जब पानी खड़ा हुआ है, ठीक है लिक्विड खड़ा है वो मोशन में नहीं है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अगर वेलोसिटी वेक्टर 0 है तो सिंपल बिना मैग्नीट्यूड भी उसका क्या होएगा 0। अब देखिए इसकी ये वाली वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा 0 के बराबर हो गया। अब हमने एलसीएम ले लिया जेड स्क्वायर, तो ये बनेगा यू जेड स्क्वायर है ना, प्लस में आयोटा के जेड और यू ए का स्क्वायर बन गया। यहाँ से हमने क्या किया, देखिए मैंने ये डी वाले फॉर्मूले से निकाल के दिखाया हुआ है। अब मैं कंपैरिजन करूँगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो ये ए का काम करेगा, ये बी का और ये पूरा सी। तो ए हमारा कितना है यू, ये यू है बेटा, बी हमारा क्या है आयोटा के, क्या है आयोटा के, सी हमारा क्या है माइनस का यू ए का स्क्वायर, कैपिटल यू ए का स्क्वायर ये दे रखा है। डी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या है आयोटा के, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 तो माइनस, और ये के का स्क्वायर -4 गुना में ए कितना है यू, ए क्या है यू, सी कितना है भाई माइनस यू ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 4 यू स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया ये। अब रूट डी आएगा तो क्या है यहाँ पे पूरे के ऊपर रूट लगा देंगे हम, देखिए पूरे के ऊपर रूट लगा देंगे और इसमें मैंने 4 यू स्क्वायर ए स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो माइनस के स्क्वायर के नीचे 4 यू स्क्वायर ए स्क्वायर लिखा जाएगा और +1 ये अलग है बेटा, +1 अलग है ठीक है। तो अब इसका रूट क्या बनेगा 2u(a) और ये देखो पहले 1 लिख दो और फिर ये माइनस वाला लिख दो, के स्क्वायर डिवाइड में 4u स्क्वायर ए स्क्वायर। और हमारा जेड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए जेड निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बटे में 2a। तो b कितना है हमारे पास, देखिए b हमारे ऊपर था माइनस का आयोटा के प्लस माइनस √d की वैल्यू देखो ये हम उतार लेंगे, जो ये हमारी आई है उतार ली बटे में 2u। अब हम इसको सोल्व आउट कर देंगे, देखिए वैल्यू पुट कर दिया हमने, आ गया हमारा। सिंस ए और यू कांस्टेंट है तो देयर फोर फ्लो पोटेंशियल टर्म डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ के ऊपर।
वी शैल कंसिडर 3 केसेज। अब इसने 3 केस मान रखे हैं, जब के किससे छोटा है 2au से। देखिए इन दोनों को देखो, ठीक है, यहाँ से देखा इसने, जैसे के स्क्वायर बराबर है मान लो 4a² u², तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4au, प्लस माइनस आएगी 4 नहीं सॉरी 2au, रूट कर देंगे ना। तो अब इसलिए इसने लिखा है जब k 2au से क्या है छोटा। अगर देखो ये रकम k इससे छोटा है तो ये प्रॉपर बन गया, प्रॉपर बन गया तो 1 में से प्रॉपर कोई चीज़ जाएगी तो वो पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगी। अब इसने इसको क्या माना है साइन स्क्वायर बीटा, क्या माना है साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा मानना है और यहाँ पे पुट कर दिया उसकी जगह। देखिए कैसे पुट किया, माइनस का आयोटा a, देखो ये क्या है देखो हाँ के स्क्वायर, इसको पुट करा है साइन स्क्वायर बीटा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है एक बार बताइए, कोस स्क्वायर बीटा, और कोस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है कोस स्क्वायर बीटा। कोस स्क्वायर बीटा का रूट क्या बनेगा कोस बीटा, और बाकी सारा सेम है। देखो ये क्या बन जाएगा, और ये एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे एलसीएम। एक मिनट में वहाँ पे पुट करके और दिखा देती हूँ आपको। देखो z इक्वल टू ये क्या बनेगा, z इक्वल टू माइनस के आयोटा के डिवाइड बाई 2u है ना, और प्लस माइनस a बाहर, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस माइनस a, ये बना कोस स्क्वायर बीटा का रूट होएगा कोस बीटा, और ये क्या है माइनस का आयोटा के डिवाइड में है 2u, ये बना। अब इसका एलसीएम ले लो, एक बार हम चेक कर लेते हैं इसी तरीके से किया हुआ है क्या इसने। देखो अब इन दोनों टर्म को मैच करो, ये क्या है माइनस का आयोटा a साइन बीटा प्लस माइनस a कोस बीटा, ये है ना। तो इसने क्या किया इसको माइनस का आयोटा k बटे में 2u, इसने इसकी वैल्यू पुट करी है। देखो भाई मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे k इक्वल टू 2au है ना, तो यहाँ से k बटे में u क्या बना, k बटे में u क्या बना 2a, k बटे में u क्या बन गया 2a। तो अगर मैं k बटे में u की जगह 2a पुट कर दूँ तो ये क्या बनेगा माइनस का आयोटा 2a डिवाइड बाई 2 है ना, और प्लस माइनस a कोस बीटा। बताइए 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बना माइनस का आयोटा a है ना, a था यस, प्लस माइनस a कोस बीटा बन रहा है ना, और यहाँ पे साइन बीटा भी है, सॉरी क्या है यहाँ पे साइन बीटा भी आएगा, क्या आएगा साइन बीटा। तो साइन बीटा लगाइए यहाँ पे, क्या लगाएंगे साइन बीटा, आया समझ में। अब यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, देखिए पुट कर दी। देखिए तो स्टैग्नेंट पॉइंट्स क्या आएंगे, देखिए एक तो दोनों को पॉजिटिव, एक तो देखो इसको प्लस का लिया तो ये भी इसको प्लस का लिया तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, एक बार माइनस का लेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो मोड ऑफ जेड बराबर क्या है, ए दोनों में ले लिया कॉमन ले लिया, और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे दोनों के आगे प्लस माइनस का निशान है, वो मैंने कॉमन लेके कर लिया, बराबर ए है। स्टैग्नेंट पॉइंट लाई करते हैं बाउंड्री ऑफ द सर्कल, बराबर ए के बराबर है ना, ए के बराबर मतलब सर्कल की सरफेस पे लाई करते हैं। दे लाई ऑन द लाइन एम एन बिलो डायमीटर, और डायमीटर के वो कहाँ हैं नीचे, देखिए बना दिया ये। द वेलोसिटी इंक्रीज करती है, अब हमने देखा वेलोसिटी एम एन के ऊपर तो बढ़ रही है एंड डिक्रीज करती है एम एन के नीचे, एम एन के नीचे वेलोसिटी क्या हो रही है कम, क्योंकि नेगेटिव बन रहा है ना यहाँ पे। तो बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, अब देखो ये इन पॉइंट्स को लिख दिया प्लस माइनस जो हमारा ये हो रहा है, इन पॉइंट्स को बना दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बना दिया। तो तुम्हें एक बार बताओ, ए कोस बीटा एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ, कौन सा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा जब जिसमें दोनों एक्स भी नेगेटिव हो और वाई भी नेगेटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड। मान लो मैं इसको क्वाड्रेंट फॉर्म में करूँ, देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, बना या नहीं, बन गया ना। तो अब इसने बर्नौली इक्वेशन का ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि काफ़ी मतलब क्वेश्चंस में ये यूज होएगा। तो ये आपको याद रखना है कि P डिवाइड में रो का मतलब यहाँ पे डेंसिटी है 1/q का स्क्वायर, q का मतलब यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, वो क्या होती है कांस्टेंट, P यहाँ पे प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो वी ऑब्जर्व द प्रेशर डिक्रीज करता है, mn के ऊपर तो प्रेशर कम होता जा रहा है, और बिलो क्या होता है प्रेशर क्या हो रहा है ज़्यादा।
तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर बाय लिक्विड ड्यू टू सर्कुलेशन की वजह से प्रेशर, क्योंकि सर्कुलेट करेगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर सर्कुलेशन नहीं होगी तो यहाँ पे के की वैल्यू होगी साइन बीटा के इक्वल, और वो क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। अगर बीटा साइन बीटा 0 कब होता है, देखिए साइन बीटा बराबर 0 तो साइन इक्वल टू एन पाई पे 0 होता है। तो बीटा या तो देखो 1 मिनट मैं लिखती हूँ, साइन बीटा बराबर 0, साइन बीटा 0 है तो या तो साइन 0 के बराबर होता है या साइन किसके बराबर होता है एन पाई के। ठीक है, तो वो इसने लिख रखा है, एन यहाँ पे 1 है तो जेड को इसने क्या लिया प्लस माइनस ए। ये कैसे लिया, उसमें वैल्यू पुट कर दी। देखो साइन 0 बीटा की साइन बीटा जो 0 है तो कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये 1 और ये 0 ये ख़त्म, तो ए ही आ जाएगी। और वो कैसे आएगी, मोड जेड बराबर ए है तो प्लस माइनस ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस माइनस ए। देखिए नाउ देयरफॉर एम एन कोइंसाइड कर रहा है ए बी के साथ, एंड स्टैग्नेंट पॉइंट किस पे है, ए और बी पे, मतलब उस वक्त पानी क्या रहेगा, लिक्विड कुछ भी चीज़ है वो फ्लो नहीं करेगी। तो सर्कुलेशन ब्रिंग करती है स्टैग्नेंट पॉइंट पे डाउनवर्ड, सर्कुलेशन की वजह से स्टैग्नेंट पॉइंट डाउनवर्ड हो जाते हैं, और अपवर्ड थ्रस्ट लगती है। थ्रस्ट का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स सिलेंडर पे। अब देखिए अगर के की वैल्यू को 2au ले लिया जाए, बराबर ले लिया जाए, तो देखो के की वैल्यू जैसे 2au ले ली, 2au उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4a² u², ये हुआ तो ये बनेगा 4a² u² डिवाइड बाई 4a² u²। कट के कितना आ गया 1 आ गया, ये 1 आया तो ये साइन बीटा के बराबर है, तो साइन बीटा भी 1 आ गया। और साइन 1 कब होता है π/2 पे, तो π/2 पुट करा तो वहाँ पे वैल्यू पुट करने पर जेड की वैल्यू आएगी -a, वो आप पुट करके देखना। देखिए यहाँ पे पुट भी करके दिखा रखे है, और मोड ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा a के। इसलिए स्टैग्नेंट पॉइंट कापी आ जाएंगे, सी के साथ क्या कर देंगे कोइंसाइड, क्योंकि कोइंसाइड एट सी। देखिए सी पॉइंट को एक बार हम देख लेते हैं कहाँ है वो, परपेंडिकुलर पे होगा। देखिए ए बी और सी, ये रहा सी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा केस थर्ड ले रखा है, जब K2u AU से क्या है बड़ा है, तो मतलब ऊपर वाली रकम बड़ी है और नीचे वाली क्या है छोटी, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया तो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इसको अब इसने हाइपरबोलिक फंक्शन पुट कर रहा है, याद रखना कोस ऑफ s² बीटा पुट कर रहा है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो जेड बराबर इससे फॉर्मूला दे रखा है, जेड इक्वल टू क्या है आयोटा ए कोस एच बीटा प्लस माइनस ए 1 माइनस कोस s² बीटा। हमने इसको पुट करा तो यहाँ से आयोटा ए कोस एच बीटा प्लस माइनस ए, देखो 1 माइनस कोस s² बीटा क्या होता है साइन एच बीटा आ गया। यहाँ से इन दोनों में ए ले लिया कॉमन, माइनस का आयोटा कोस एच बीटा प्लस में माइनस लिखा हुआ है कोस एच बीटा, हाइपरबोलिक बीटा मतलब वो। अब ये ए बाहर है, ठीक है, माइनस देखो इसने क्या किया माइनस बाहर और 1 प्लस को लिख दिया आयोटा का स्क्वायर लिख दिया, दोनों में माइनस आयोटा कॉमन, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा माइनस आयोटा कॉमन है तो प्लस क्या आयोटा, और ये कोस हाइपरबोलिक ऑफ थीटा बीटा है, सॉरी ये क्या है बीटा, हाइपरबोलिक ऑफ बीटा। ये वैसा का वैसा रहेगा। ये बताइए क्या है, माइनस का आयोटा ए तो हमारा बाहर है, ये ई की पावर क्या है माइनस के एच ऑफ बीटा है ना, ई की पावर प्लस के एच ऑफ बीटा, सॉरी क्या है प्लस के एच ऑफ बीटा। तो ये लेकिन यहाँ पे हाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस तरीके से एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव इसको ले लेंगे, वैल्यू पुट करी। तो हमने देखा जो स्टैग्नेंट पॉइंट्स हैं वो किस पे लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे, और फर्दर ये जो पॉइंट्स हैं वो ए के स्क्वायर के बराबर होंगे। ये दिखाता है स्टैग्नेंट पॉइंट इनवर्स पॉइंट है जब सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द सिलेंडर लेते हैं। वन ऑफ दीज पॉइंट लाई, एक पॉइंट तो इनसाइड लाई कर रहा है और एक आउटसाइड लाई करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के इनवर्स है ना। तो द पॉइंट विच लाई इनसाइड द सिलेंडर लाई करता है, अगर सिलेंडर के अंदर लाई करता है, मान लो दिस 1 है, हमें पता है माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो ए ई की पावर बीटा ही रहेगा, ये लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल। और Z2 बराबर क्या है माइनस का आयोटा ए ई की पावर माइनस बीटा, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है ए ई की पावर माइनस बीटा, और ये लाई करेगा अंदर। और हम जानते हैं ये इससे क्या होता है छोटा, नेगेटिव पॉजिटिव से क्या होगी छोटी। तो स्टैग्नेंट पॉइंट इस केस में क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट। देयर आर 2 ब्रांचेज ऑफ स्ट्रीम लाइन है जो कि राइट एंगल पे है, थस द लिक्विड इनसाइड द लूप फॉर्म्ड एट स्टैग्नेंट पॉइंट विल नॉट बी कैरिड बाय द स्ट्रीम। हमने देखा जो लिक्विड लूप के अंदर बन रहा है स्टैग्नेंट पॉइंट पे, वो स्ट्रीम के द्वारा नहीं लाया जाएगा, बट विल सर्कुलेट अराउंड द सिलेंडर। वो जैसे मान लो ये सिलेंडर है आपका, उसमें ऐसे गोल गोल करके सर्कुलेट करता रहेगा वो, ठीक है। अब हमारा दे रखा है अगला टॉपिक, इसी के अंदर एक मिनट देखते हैं, काफ़ी बड़ा है क्या ये, नहीं बस ये थोड़ा सा और करवाना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम ये। देखिए अगला हमारा क्या है,
प्रेशर या फोर्स ऑन द सर्कुलर सिलेंडर। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट उतार ली हमने यहाँ से। तो ब्लेसियस थ्योरम आपको याद रखनी चाहिए कि x माइनस आयोटा वाई बराबर क्या होता है, आयोटा रो बटे में 2 इंटीग्रेशन ओवर क्लोज इंटरवल डी डब्ल्यू बाई डी जेड जो हमारा आया है डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में उसका स्क्वायर डी जेड, ठीक है, वो बराबर होता है माइनस पाई रो। देखिए ये थ्योरम बार बार यूज होगी, इसको याद रखना है। सम ऑफ रेजिड्यू, हमें डी डब्ल्यू बाई डी जेड के स्क्वायर के अराउंड जितने भी रेजिड्यू बनेंगे जब मोड ऑफ जेड बराबर है मतलब सर्कल की बाउंड्री पे बनेंगे तो उसको आपको जोड़ना है, ठीक है, सम करना है। तो अब देखो कोची थ्योरम, ये कोची थ्योरम के द्वारा हमें पता है मैरोमॉर्फिक फंक्शन का मतलब ये कैसा होगा, एनालिटिक फंक्शन। तो एक्स और वाई क्या है, कंपोनेंट ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड, और रो क्या है, डेंसिटी। तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड का स्क्वायर, अब मैंने डी डब्ल्यू बाई डी जेड जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए जैसे हमारे पास देखो ये वैल्यू है हमारे पास, तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड उसका स्क्वायर करेंगे तो u माइनस यू ए स्क्वायर बटे में जेड स्क्वायर इसका स्क्वायर है ना, प्लस में आयोटा के डिवाइड बाई जेड का स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव है क्योंकि इसको मैं a मान रही हूँ ना, तो प्लस में 2ab बनेगा, 2 गुना में u माइनस में u ए स्क्वायर बटे में जेड स्क्वायर इंटू में आयोटा के बटे में जेड, ठीक है, 2ab। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। अब देखिए हमारे पास ये है, अब देखिए द ओनली पोल इनसाइड द सिलेंडर जेड बराबर ए। देखिए अगर रेडियस ए के बराबर है और जेड बराबर 0 क्या है, सिंपल पोल। याद रखना जेड बराबर 0 क्या है, सिंपल पोल। देखो पोल कैसे डिफाइन करते हैं, पोल को हम देखते हैं नीचे पावर कितनी होनी चाहिए 1, नीचे पावर कितनी होनी चाहिए 1, तो वो पोल कहलाता है। जेड बराबर 0 पे है ना, ये जेड बराबर 0 पे क्या है, ये नॉट डिफाइन है ना। अब इसका कैसे पता लगा, इस वाली रकम को 0 के इक्वल रखा, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर बराबर 0। अब मुझे बताइए जेड की जगह अगर मैं ए पुट कर देती हूँ, यहाँ पे क्या पुट कर देती हूँ, ए, तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 में से 1 गया 0, ये पूरी रकम 0 हो गई ना, है ना। और इधर देखो अगर मैं इस साइड जेड की जगह ए पुट कर दूँ तो क्या आएगा, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पुट करूँगी तो भी ऐसा ही होएगा। तो जेड बराबर ए पे इज जेड बराबर 0 है, जेड बराबर 0 पे ये डिफाइन नहीं है। तो रेजिड्यू एट जेड बराबर 0 कितना आएगा, जेड की जगह 0 पुट करो, जेड की जगह 0 पुट करेंगे। मुझे एक बार बताइए, जेड देखो नीचे अपॉन जेड है, नॉट डिफाइन बनेगा, है ना, तो वो बनेगा। देखिए ये पूरी रकम तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, ठीक है। तो आप इस पे पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, 2 आयोटा के यू बाय जेड, और गुना में जेड माइनस 0 रहेगा, तो जेड से जेड कट जाएगा और तुम्हें जेड की जगह 0 पुट करना है। क्या पुट करना है, 0। तो जैसे ही हम 0 पुट करते हैं यहाँ पे, देखिए इसको आप है ना रेजिड्यू थ्योरम से निकाल के फाइंड आउट करके देखना इसको, अभी मैं यहाँ पे नहीं करवा रही, इसको खुद फाइंड आउट करना। तो जेड बराबर 0 इज ये आएगा रेजिड्यू 2 आयोटा के यू। आपने रेजिड्यू थ्योरम करी होगी तो उसकी हेल्प से इसको सोल्व करके देखना। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे माइनस पाई रो इंटू में दिस वन क्या है, ये रेजिड्यू की वैल्यू। अब यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो इसमें रियल पार्ट तो है नहीं, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई के रो यू। ये रिप्रेजेंट करता है अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द सिलेंडर ड्यू टू सर्कुलेशन को। और लिफ्टिंग टेंडेंसी के नॉट इक्वल टू 0 को, लिफ्टिंग का मतलब किसी चीज़ को कितना लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, उसको मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। और मोमेंट m इज ऑब्टेन टू बी 0 सिंस रेजिड्यू इज 0 एट दैट केस, ठीक है। तो मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि रेजिड्यू क्या हो गया 0। तो ये आप कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।